बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस ऑफिस वर्ड ट्रेनिंग में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की लास्ट टैब व्यू को हम देखेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे कि टैब व्यू के ऊपर हमें क्या ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं। तो चलते हैं एमएस वर्ड इंटरफेस की तरफ। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। ये एमएस वर्ड की लास्ट टैब है व्यू। आप राइट साइड से देखें तो ये फर्स्ट है, बट लेफ़्ट से देखेंगे तो ये लास्ट है। टैब व्यू और रिव्यू ये जनरल लास्ट हमारी टैब्स हैं वर्ड के अंदर। कुछ क्लोजिंग टूल्स हमें दिए गए हैं। मेन तो कंपोजिंग से रिलेवेंट जो टूल्स हैं वो तो हमें फर्स्ट टैब्स जो होती हैं, तमाम सॉफ्टवेयर की जो पहली टैब्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमें वर्किंग से रिलेटेड टूल जिसमें ड्राइंग टूल्स भी होते हैं, ऑपरेशनल भी होते हैं। लेकिन ये जो लास्ट टैब्स होती हैं ये जस्ट रिवीजन होती है किस्म की, और कुछ क्लोजिंग ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। तो एमएस वर्ड व्यू टैब में हमें ग्रुप्स अवेलेबल, मसलन व्यूज़ का ग्रुप है, ऐसे ही पेज मूवमेंट का ग्रुप है, शो का ग्रुप है, जूम ग्रुप है, विंडो एंड मैक्रोज एंड शेयर पॉइंट, ये चंद ग्रुप्स हमें इस टैब में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ को भी सीखेंगे ये व्यूज़ का ग्रुप है, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 5 व्यूज़ या लेआउट्स हमें दिए गए हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट या वर्किंग एरिया को जिस हालत में दिखाने की सलाहियत रखता है उसको डॉक्यूमेंट लेआउट या डॉक्यूमेंट व्यू बोलते हैं। तो एमएस वर्ड 5 मुख्तलिफ यानी स्टाइल कह लें या 5 मुख्तलिफ शक्लें हमें वर्किंग एरिया की बदल के दिखा सकता है। ये वर्किंग व्यूज़ या डॉक्यूमेंट लेआउट कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला व्यू आप देख सकते हैं, रीड मोड व्यू है। इसको फुल स्क्रीन रीडिंग भी बोलते हैं। ऐसे इसी तरह सेकंड प्रिंट लेआउट है, जो कि डिफ़ॉल्ट है, यानी जो हमारा अभी वर्किंग लेआउट है ये प्रिंट मोड में है। मतलब पहले से आप देखते हैं कि हमें पेज नुमा वर्किंग एरिया दिया गया, जैसे प्रिंटिंग पेज होता है इसी तरह का हमें वर्किंग एरिया दिया गया है, जिसके ऊपर मार्जिनस हैं। फिर एक पेज ख़त्म होता है तो सेकंड स्टार्ट हो रहा है। ये प्रिंट लेआउट मोड है। ज़्यादातर एमएस वर्ड में जो हमारे काम होते हैं कंपोजिंग से रिलेटेड, ये प्रिंट लेआउट मोड में हम कंपोज करते हैं। और आपने पिछली सारी वीडियोस में देखा है ऑलमोस्ट हमने जिस व्यू पे काम किया है वो प्रिंट लेआउट था। इसी तरह वेब लेआउट है, इसी तरह आउटलाइन व्यू है और ड्राफ्ट व्यू है। ये 5 डिफरेंट व्यूज़ हैं। हम सरसरी इनका जायज़ा ले लेते हैं कि ये इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट तो आप प्रिंट लेआउट जो डिफ़ॉल्ट है ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हो, देखें एमसीक्यूज़ में कहीं क्वेश्चन या वैसे इन जनरल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड से रिलेटेड, तो आपको ये ज़ुबानी याद हो कि ये 5 व्यूज़ होते हैं: रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट व्यू, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये प्री डिफाइंड सेटिंग प्रिंट लेआउट की हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये वर्किंग एरिया है ये बिल्कुल पेज नुमा है, जिस तरह प्रिंटिंग पेज हम या जैसे हम नोटबुक का पेज यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, तो हम ये पेज नुमा, और इसके ऊपर प्री सेटेड मार्जिनस वगैरह भी आप लोगों को अवेलेबल हैं। फिर कंट्रोल+इंटर कमांड आप प्रेस करते हैं, इस तरह आप सेकंड पेज आप लोग ले लेते हैं। तो ये व्यू जो अभी डॉक्यूमेंट का स्टाइल चल रहा है ये प्रिंट लेआउट या प्रिंट मोड स्टाइल इसमें चल रहा है। ज़्यादातर ये यूज़ होता है, लेटर भी लिखना हो, सीवी बनाना हो या कोई और कंपोजिंग करनी हो तो आमतौर पे प्रिंट लेआउट ही चलता है। जबकि इसके अलावा हम कुछ बाकी व्यूज़ भी ले सकते हैं। लेट्स से हमारे पास व्यूज़ में रीड मोड है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू है। जैसे कभी आप देख लीजिए कि जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो टैब्स भी डिसअपीयर हो गई हैं, ग्रुप्स भी डिसअपीयर हो गए हैं, यानी स्क्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम खोल दिया गया डॉक्यूमेंट का व्यू दिलवाने के लिए। आप देख सकते हैं कभी डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो रहा है। तो इस सिलसिले में हम कोई भी फाइल अगर हम ओपन करें और उसके ऊपर हम ये व्यू लें तो ये नाम से ज़ाहिर है कि ये रीडिंग के लिए, नॉट फॉर राइटिंग, यानी रीडिंग व्यू है। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट कंपोज मिल जाए तो आप लोग उसको जस्ट रीड कर सकते हैं। इस रीडिंग के लिए आप ये व्यू ले सकते हैं। यानी ये थोड़ा कन्वीनियंट व्यू है कि फुल स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, फुल स्क्रीन पर वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, तो इस तरह रीड करना आसान हो जाता है। लेट्स से अभी देखें मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मैंने अपने सामने ओपन किया जिसके ऊपर टाइपिंग ऑलरेडी इस पर हुई पड़ी है।
तो फॉर एग्जांपल चलें हम इसको रीड मोड पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट व्यू रीड मोड क्लिक करूँगा तो ये देखें, अब आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये देखें अभी रीडिंग मोड में तकरीबन जितना भी मैटर है वो हमें फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया गया है। और राइट साइड पे यहाँ पे आप नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आप लोग अगली विंडो पे आ जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे उससे अगली विंडो पे आ जाएंगे, फिर इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड ऑफ दी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिल रहा है। मीन जिस जगह वो डॉक्यूमेंट एंड हो चुका होगा वहाँ पे ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह हम प्रीवियस जा सकते हैं। ये देखिए अभी मैं अगेन स्टार्ट पे आ चुका हूँ। ये रीड मोड है और इससे एग्जिट होने के लिए एस्केप बटन यानी कीबोर्ड से जो की हम यूज़ करेंगे ये एस्केप है। जैसे आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो आप लोग इस रीड मोड से एग्जिट होकर वापस उसी डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट में आप लोग चले जाएंगे। तो ये रीड मोड और प्रिंट लेआउट इसकी ये डेमोन्स्ट्रेशन थी। उसके बाद वेब लेआउट है। वेब लेआउट मीन वेबसाइट लेआउट, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट को एक वेबसाइट की शेप में हम इसका व्यू भी ले सकते हैं वर्ड में। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वेब लेआउट में कुछ बातें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि देख सकते हैं कि जो वेबसाइट होती है इसमें इसी तरह पेज लेआउट या प्रिंट लेआउट की तरह बीच में पेज ब्रेक्स नहीं होती कि मसलन आप देखेंगे एक पेज ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरा ख़त्म हो रहा है, तीसरा नो। जो वेब पेज होता है वो अकॉर्डिंग उसकी जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग कंटेंट्स होती है, यानी एक पेज पे जितने कंटेंट्स हैं उस हिसाब से उसकी लेंथ एक्सटेंडेड रहती है। जितने कंटेंट्स वीडियोस पिक्चर्स उस वेबसाइट पेज पे ऐड होती जाएंगी इतना ही वो पेज आगे विदाउट ब्रेकिंग एक्सटेंड होता चला जाएगा। यानी एक लिहाज से आप ये कह लें कि ये फ्री ऑफ मार्जिन वेब पेज होता है, ठीक है। सो इसलिए वेब लेआउट में अभी आप देख लीजिए कि पेज बीच में पेज ब्रेकिंग भी ख़त्म हो चुकी है और विड्थ इसकी आप देख लीजिए कि आम जनरल पेज की तरह न A4 या लेटर की तरह नहीं रही बल्कि वाइड हो चुकी है। तो ये वेब लेआउट व्यू है। लेकिन साथ साथ जो पिक्चर्स या आप लोगों ने शेप्स ड्रा कर रखी होंगी वो भी बिल्कुल डिस्प्ले रहेंगी। ये नहीं कि आप लोग उनको अगर इमेज इसमें ऐड किया हुआ है तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, नो ऐसा नहीं होगा। बल्कि वेब लेआउट भी जो वेब पेज होता है वो भी बहुत पावरफुल पेज होता है जो कि ऑल कंटेंट्स जो हैं वो हम उसके ऊपर देख सकते होते हैं। इसी तरह वापस हम प्रिंट लेआउट की तरफ भी आ सकते हैं अगेन। इसी तरह आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू के बारे में पहले बता दूं कि ये सिंपल एक नोट पैड व्यू होता है, जस्ट टाइपिंग व्यू है, जिसमें जैसे हम मोबाइल में ड्राफ्ट का एक ऑप्शन होता है, हम उसमें कोई मैसेज टाइप करके सेव कर लेते होते हैं। तो ये कॉमन सिंपल टाइपिंग है, नॉट फॉर प्रिंटिंग पर्पज़, नॉट फॉर वेब पर्पज़। जस्ट ये ड्राफ्ट एक सिंपल आपने अपने पास मैटर को स्टोर करने के लिए ये एक व्यू होता है। जबकि इसके अलावा देखें आउटलाइन व्यू की तरफ हम अभी चलते हैं। ये पांचवा हमारा व्यू है, रीड मोड, प्रिंट, वेब और ड्राफ्ट के बाद आउटलाइन। आउटलाइन व्यू को कंटेंट व्यू भी बोलते हैं, कंटेंट लेआउट भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट में जो हमने हेडिंग्स क्रिएट की हुई होती हैं, जस्ट लाइक यूनिट नंबर या चैप्टर नेम वगैरह, जैसे हमने पिछली वीडियोस में होम टैब के ऊपर पढ़ा था इस चीज़ को कि इसमें मल्टी लेवल लिस्ट हमने जो बनाई थी। तो ये उनको फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग व्यू देता है। इसके लिए अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें इस हवाले से आइडिया क्लियर हो जाए। स्केप की मैं प्रेस कर रहा हूँ या दोबारा यहाँ से प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन आप उसी डिफ़ॉल्ट व्यू की तरफ मूव कर आएंगे। सॉरी जी, देखें लेट्स से हम इसी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें हेडिंग्स को इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि कंटेंट या आउटलाइन व्यू हमें समझ आ सके। यहाँ देखें स्टार्टिंग हमारे इस पैराग्राफ का है एज नरेटेड। यहाँ से अब एज नरेटेड के बाद मैं कर्सर को लेके आया और इंटर की मैं प्रेस कर देता हूँ लेट्स से, यानी उन दो अल्फाज को एज और नरेटेड को मैंने अलग कर लिया और इन्हें यहाँ से मैं सिलेक्ट करके होम टैब और यहाँ से इसको मैं लेट्स से हेडिंग 1 असाइन कर देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया तो ये जो वर्ड्स हैं ये हेडिंग 1 में शिफ्ट हो गए। इसी तरह लेट्स से यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ का स्टार्ट द प्रिंसिपल, इससे भी आगे कर्सर को मैं यहाँ पे ले आकर एंटर की प्रेस करता हूँ, यानी इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं और द प्रिंसिपल को इसी तरह फॉर एग्जांपल इसको भी मैं हेडिंग 1 असाइन कर देता हूँ। इसी तरह थर्ड पैराग्राफ में आ जाते हैं द पॉइंट,
उसके बाद कर्सर को लेके आया, इंटर की प्रेस कर रहा हूँ। अब इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से चलें लेट्स इसको मैं हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये अभी सिर्फ जस्ट एग्जांपल है, वैसे तो आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने यूनिट्स की कंपोजिंग में सिखाए थे कि आप लोग बाकायदा इस तरह यूनिट नंबर को कौन सा लेवल देना है, यूनिट नेम को कौन सा लेवल देना है, आगे टॉपिक्स को कौन से लेवल देने हैं, सब टॉपिक्स को कौन से लेवल देने हैं। तो इस सिलसिले में आप उस वीडियो को अगेन देख सकते हैं। बट अभी मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अभी ख़ुद से ये 2-3 लेवल यहाँ जनरेट किए हैं। अब हम कंटेंट व्यू की तरफ चलते हैं इन शॉर्ट, ताकि ये बात जल्दी से समझ आ सके। यहाँ से देखें, जैसे ही आप लोग ये काम करने के बाद यानी कुछ मैटर को लेवल्स में बदलने के बाद आउटलाइन व्यू या कंटेंट व्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें डॉक्यूमेंट हमें कुछ इस फॉर्म में शो होगा। अभी आपके सामने ये डॉक्यूमेंट व्यू जो आउटलाइन व्यू है ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपने इस बात को भी देखें नोटिस किया होगा कि जो हेडिंग्स हमने क्रिएट की हैं इनके साथ प्लस के निशानात हमें शो किए जा रहे हैं, मतलब यही कंटेंट व्यू है। मीन के इन प्लस साइन को अगर आप माउस का इसके ऊपर आकर माउस का डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेगा। यानी हेडिंग 1 अपने अंदर जो डिटेल्स हैं उनको फोल्ड कर लेगी, ऐसे हेडिंग 2 आगे सब हेडिंग्स को फोल्ड कर लेगी। इस तरीके से ये देखिए लेट से भी मैं सेकंड को द प्रिंसिपल इसको भी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने भी अपने अंदर आगे जो मैटर था उसे फोल्ड कर लिए। ये अब देख सकते हैं कि जस्ट हमें 2 लाइन्स शो हो रही हैं। इसी तरीके से हम दोबारा इसको डबल क्लिक जिसको भी करेंगे तो वो इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब ये अब हमारी चॉइस पे होगा कि हम कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उसको इस तरह एक्सपेंड कर लेंगे, फिर देन हम अगेन उसको फोल्ड कर सकते हैं। ये एक कंटेंट व्यू या आउटलाइन व्यू होता है। मीन कि आउटलाइन व्यू भी अफेक्ट करता है हेडिंग्स को ही। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर आप लोगों ने इन हेडिंग को यूज़ ना किया होगा तो आप इस तरह से फोल्डिंग अनफोल्डिंग नहीं क्रिएट कर सकते। तो इस तरह लेट एग्जांपल ले लीजिए कि मसलन 10 चैप्टर आप लोगों ने कंपोज किए हैं, तो आप देखिए जब आप हेडिंग व्यू आउटलाइन व्यू पे आएंगे तो आप लोग उन 10 चैप्टर्स को समेट के यानी फोल्ड करके 10 लाइन्स में सिर्फ देख सकते हैं। यहाँ आपके सामने सिर्फ 10 लाइन्स होंगी, ये 10 चैप्टर के नेम होंगे, और आप जिसको डबल क्लिक करेंगे सिर्फ वही चैप्टर आपके सामने एक्सपेंड होगा। आप उसको रीड करेंगे, देन आप उसको डबल क्लिक से दोबारा फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग सिंपली समझ लीजिए ये एक आउटलाइन व्यू होता है। और आप लोग इस व्यू से निकलना चाहें तो यहाँ क्लोज आउटलाइन व्यू क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग वापस उसी नॉर्मल व्यू पे दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। तो व्यू आउटलाइन व्यू यानी इसमें क्या होगा, जो बड़ी हेडिंग होगी वो आगे छोटी हेडिंग्स को अपने अंदर फोल्ड अनफोल्ड कर सकेंगी। ये कंटेंट व्यू या आउटलाइन व्यू होता है। हम इसके बाद इसको क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से इसी तरह से यहाँ से हम वापस अगेन उसी नॉर्मल व्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे। टैब व्यू में इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पेज मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शन वर्टिकल एंड साइड टू साइड है। मतलब अभी जो मूवमेंट इस तरह आप व्हील्स डिफ़ॉल्ट तो वर्टिकल है, इस तरह से हम इसको व्हील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से होता है कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको जो इसका मोड है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पैरेलल पोर्ट्रेट मोड में इसी तरह से चलेगा, लेकिन लैंडस्केप में आप लोग ये चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद शो ऑप्शन है जिसमें रूलर ऑप्शन, यहाँ से ये हाइड एंड शो से देखें मैं क्लिक ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो आपके सामने स्केल बार, ये जो ऊपर टॉप पे स्केल बार आपको दी गई है और बाएं जानिब भी ये स्केल बार दी गई है, ये यहाँ से हाइड एंड शो आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्रिड लाइंस हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें पेज के ऊपर एक बैक में देख सकते हैं ग्राफ पेपर से अपीयर हो गया। ये देखें ये हर पेज के ऊपर ग्राफ शो हो गया। ये ग्रिड लाइन बेसिकली ड्राइंग वर्क करने के लिए है। मसलन अगर आप लोग ये चाहते हो कि हम कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह, जैसे आप लोग कोई मैथ फिज़िक्स में कोई ग्राफ बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए ग्राफ चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्राफ लाइन हमारी हेल्प कर रही होती है कि लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है या पॉइंट्स किस जगह लगाने हैं और उनको आपस में किस तरह मिलाना है। इसी तरीके से ये ग्रिड लाइन हमारी हेल्प करती है। इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी। ऐसे इसी तरह से यहाँ पे नेविगेशन पेन है, तो यहाँ देखिए नेविगेशन पेन भी इसी तरह जो बनेगा, इसको नेविगेशन पेन या इसको डॉक्यूमेंट मैप कहा जाता है। पुराने वर्जन में डॉक्यूमेंट मैप के नाम से होता था। इससे भी क्या है कि ये भी
देखें जो हेडिंग्स हैं उन्हीं पर ही ये मैप क्रिएट होता है। मतलब जो हमने हेडिंग इस्तेमाल की होती हैं, लेट्स हेडिंग 1 2 3 इस तरह, इनके ऊपर ये मैप क्रिएट होता है और हम नेविगेशन ले सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली चैप्टर्स की। मतलब यूनिट 1 से डायरेक्ट यूनिट 2 की तरफ, यूनिट 2 से डायरेक्ट यूनिट 3 की तरफ हम ये नेविगेशन ले सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कि ये हेडिंग्स ही जो होम टैब के ऊपर हेडिंग्स हैं वो काम आएंगी। उसके बाद देखें डॉक्यूमेंट मैप के बाद अगला ग्रुप जूम से रिलेटेड है। जूम 100% क्लिक करने पर बिल्कुल 100 लेवल पे आ जाएगा। अदरवाइज़ वन पेज आप चेक करना चाहें, वन पेज विंडो में शो होगा। मल्टीपल पेजेस करें तो इस तरह दो दो सफ़े एट ए टाइम हमें शो होंगे। जबकि पेज विड्थ क्लिक करेंगे तो एक ही पेज इस तरह विंडो में फैला हुआ हमें नज़र आएगा। ये बहरहाल जूम से रिलेटेड सेटिंग है। जबकि इधर नीचे राइट साइड पे आप स्क्रीन पे गौर कर सकते हैं कि इधर भी माइनस और प्लस के कीज़ हैं, बटन हैं, हम इनकी मदद से भी जूम लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो जूम लेवल है ये हर पर्सन का, MS वर्ड यूज़र का अपनी एक चॉइस पे होता है कि वो कितना जूम लेवल मतलब वो रखना चाहता है, या वो उसके अपने एक चॉइस पे होता है। इसमें कोई, क्योंकि जूम का कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ये अपनी चॉइस पे होता है। क्योंकि प्रिंटिंग में तो देखें फ़ॉन्ट का वही साइज़ और इफ़ेक्ट और फेस होना है जो आप लोगों ने होम टैब यहाँ से फ़ॉन्ट के ग्रुप से रखा हुआ होता है, बिल्कुल ये सारी चीज़ काउंट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जूम इन आउट से कोई ऐसा कोई मसला या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके बाद देखिए व्यू में नेक्स्ट यहाँ पे विंडो ऑप्शन है। ये कार्बन कॉपी ऑप्शन भी कहलाता है। ओल्ड वर्जन में इसका ज़्यादा यूज़ था, बट अभी इतना इसको ये यूज़फुल ऑप्शन नहीं है। इसकी मदद से ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट को इस तरह जैसे व्यू साइड बाय साइड हम करेंगे तो इस तरह दोनों डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे, या जितने डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन कर रखे होंगे वो हमें इस तरीके से यहाँ पे शो होंगे। या हम इस तरह एक ही डॉक्यूमेंट के मल्टीपल फेसेस जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहें कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और हम उसके एक से ज़्यादा फेसेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर मसलन अभी हम काम कर रहे हैं, हम इसी का एक और जो फेस है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फेस हमारा, ये देखें 2 और 1 यानी 1 एंड 2 ये दो फेसेस हमारे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद फिर आप इसी तरह व्यू से इन्हें साइड बाय साइड करेंगे तो ये देख लीजिए कि बिल्कुल सेम ही डॉक्यूमेंट बाएं जाने भी ओपन है और सेम डॉक्यूमेंट राइट साइड इधर दाएं जाने भी ओपन है। तो एक काम आप एक डॉक्यूमेंट में जो करेंगे वो रिपीट होगा दूसरे डॉक्यूमेंट में भी। जिस तरह कार्बन पेपर, यानी एक कागज़ के नीचे आप कार्बन पेपर रखें, अब उस कागज़ के ऊपर जैसे कुछ लिखेंगे तो वो एज इट इज़ निचले पेज पे भी उस कार्बन पेपर की वजह से कॉपी हो जाता है। इसी तरीके से ये एक ऑप्शन है। यहाँ से भी आप जैसे कि मसलन कुछ इसमें लिखते हैं या आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मसलन एक फ़ाइल में आप काम करेंगे, मसलन आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, सिलेक्शन के बाद मसलन आप इसको बोल्ड कर देते हैं तो ये देखिए बाएं जानिब भी ये बोल्ड हो गया। इसी तरह इधर आप इसको कोई और मसलन इफ़ेक्ट जैसा कि होम टैब से मसलन इटैलिक करते हैं तो ये देख लें इधर भी ये इटैलिक हो गया है। आप कलर चेंज करते हैं तो ये देख लीजिए इधर भी कलर, यानी जो काम एक तरफ हो रहा है सेम वर्क साथ दूसरे फेस में भी उसी तरह से होगा। या दो से ज़्यादा फेसेस हैं तो सब के ऊपर सेम वर्क होगा। यानी आप टाइप एक दफ़ा करेंगे एक फ़ाइल के अंदर और टाइप ये सेम डुप्लीकेट दूसरी फ़ाइल के अंदर भी ये उसी तरीके से होगा। इस तरह बहरहाल ये एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल फेसेस क्रिएट करने का एक ऑप्शन यहाँ हमें दिए गए व्यू टैब के ऊपर। जबकि इसके अंदर आगे लास्ट हमारा ग्रुप मैक्रोज़ का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऑप्शन है, MS ऑफिस वर्ड में हमें गिवन है। मैक्रोज़ का ऑप्शन सिंपली मैं इसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग एज ए रिकॉर्डिंग, मतलब इसको रिकॉर्डिंग के तौर पे आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यानी वर्ड में आप मैक्रोज़ क्रिएट करना मतलब रिकॉर्ड अ सेगमेंट ऑफ योर वर्क, आप इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इसके लिए एग्जांपल लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली ये ऑप्शन समझ आ सके। मसलन देखिए वर्ड में काम के दौरान हमें मसलन एक टेबल की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि इस डॉक्यूमेंट में हमने मल्टीपल टाइम उसको ड्रा करना होता है। यानी हमें मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स वगैरह एंटर करने के लिए हमें जगह जगह अगेन एंड अगेन टेबल की ज़रूरत अगर लेट से होती है तो हम ये काम बेहतरीन तरीके से मैक्रोज़ की मदद से हैंडल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टैब व्यू मैक्रोज़। आप मैक्रो के ऑप्शन पे आएंगे, मैक्रोज़ के ऑप्शन पे यहाँ पे व्यू मैक्रोज़ को अगर आप अभी क्लिक करें
तो आपके सामने देखिए अभी मैक्रोज का एक बॉक्स ओपन हुआ है, लेकिन ये ब्लैंक है, मतलब कोई इसके ऊपर अभी देख सकते हैं कि हमें पहले से ऑलरेडी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। सो अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मीन हम पहले मैक्रो खुद रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन लेना है आप लोगों ने, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने रिकॉर्ड मैक्रो बॉक्स खुलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को आपने समझ लेना है। मैक्रो नेम सबसे पहले चीज़, यहाँ पे मैक्रो नेम टाइप करना है। लेट्स से मैं टाइप कर रहा हूँ टेबल। ख्याल रहे कि यहाँ आप लोगों ने बीच में ब्लैंक गैप स्पेस नहीं देनी, बल्कि जो भी नाम लिखना है वो कंटिन्यूसली आपने उसको लिखना है बगैर स्पेस के। चलिए लेट्स से मैंने मैक्रो नेम टेबल लिख दिया। आगे देखें, असाइन मैक्रो टू बटन एंड कीबोर्ड। ये ऑप्शंस हैं कि मतलब आप इसको ज़ाहिर है कीबोर्ड तो हम अवेलेबल रखेंगे, क्योंकि हमने अगर टेबल ड्रॉ किया तो उसकी हेडिंग रो बनाने के लिए हमें उसमें क्रिएट टाइप करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको वैसे अब भी इसको आप ऐसे क्लिक कर लें तो ये उसी को ही असाइन हो जाएगा, ठीक है, बटन को, या इसी तरह से बाकी इसकी सेटिंग ओपन हो रही है फिर। सॉरी, इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। अगेन आप देख लीजिए यहाँ से इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अगेन ज़रा देखिए, यहाँ से व्यू मैक्रोस पे गए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वंस अगेन ज़रा देख लीजिए, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो जी, यहाँ से अगेन देखें हमने नेम देना है, लेट्स से मैंने टेबल। उसके बाद यहाँ पे है स्टोर मैक्रो एन, यानी इसकी स्टोरेज है। ऑल डॉक्यूमेंट मीन के इस सिस्टम पे MS वर्ड का हर यूज़र ये मैक्रो यूज़ कर सकेगा, मतलब वो भी फ़ायदा उठा सकता है कि जो हमने सेगमेंट रिकॉर्ड किया होगा तो वो भी यूज़ कर सकता है अगर उसे ज़रूरत हो तो ये ऑल डॉक्यूमेंट से ये मुराद है। बट आप इसी डॉक्यूमेंट के लिए स्पेसिफिक करना चाहें तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट ओनली फॉर दिस डॉक्यूमेंट हो जाएगा, यानी इसके अलावा MS वर्ड के जो यूज़र है सिस्टम का वो इसको यूज़ नहीं कर सकेगा। तो आप इसको ऑल डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मीन किसकी डिटेल है, वजाहत है कि हम लेट्स से, क्योंकि हम एक से ज़्यादा सेगमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ताकि बाद में कोई इशू ना हो, हम लिस्ट में ईजीली पहचान सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मसलन दिस इज़ एन एग्जाम्पल टेबल कंसिस्टिंग लेट्स से 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। ये देखिए मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी, मतलब ये अब इस वजह से हम पहचान लेंगे कि ये 5 कॉलमों और 5 कितारों वाला ये टेबल है। ओके बटन प्रेस करें तो ये वो स्टेप है जब आप लोगों का जो मैक्रो होगा वो स्टार्टअप हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ से जी देखें यहाँ पे स्टार्टअप हो चुका। अब कर्सर के साथ आप साइन भी देख सकते हैं, जिस तरह से ट्रेडिशनल टेप रिकॉर्डर हैं उस तरह के साइन आ रहा है। तो आप यहाँ से टैब इंसर्ट की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से टेबल, लेट्स से भी हम टेबल ड्रा करेंगे। मसलन मैंने यहाँ से 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का जो टेबल है मैंने क्लिक किया, ये देखें हमारे सामने टेबल यहाँ पे ड्रॉप हो गया। और अब देखिए ये सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसी इसी तरह से हम इसकी अब हेडिंग रो भी बना लेते हैं। चलिए बीच में डाटा हम इंटर नहीं करते क्योंकि वो हर जगह ज़ाहिर है हमने डिफरेंट डाटा इंटर करना होगा, लेकिन ओवरऑल जो टेबल का एक फ्रेम है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि ये काम हमें फिर रिपीट ना करना पड़े, दोबारा हमें ये इस तरह ड्रा ना करना पड़े और टाइम ज़ाया ना हो, हेडिंग रो ना बनानी पड़े। तो ये देखिए लेट्स से मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा कॉलम सीरियल नेम का है, सेकंड स्टूडेंट सीरियल नंबर का है, सेकंड स्टूडेंट नेम का है, थर्ड इसी तरह मसलन फादर नेम का है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास का है, नेक्स्ट रिज़ल्ट का है। लेट्स से ये हमने एक टेबल का मॉडल बनाया और ये जो टेबल का फ्रेम है, मॉडल है, लेट्स से ये हमें आगे मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़रूरत पड़ना है, यानी हमने मुख्तलिफ़ क्लासेस और सेक्शंस के रिज़ल्ट्स यहाँ पे डाटा एंटर उनका करना है, तो हमें ये टेबल इस शेप का बार बार हमें लेट्स से चाहिए होगा। तो हमने देखें इसको यहाँ तक रिकॉर्ड कर लेना है और डाटा एंट्री बीच में मज़ीद नहीं करनी क्योंकि वो फिर हमें अगेन डिलीट करनी पड़ेगी। इसलिए ये फ्रेम हमें जगह जगह ज़रूरत होगा, बीच में हम चाहते हैं कि डाटा एंट्री फिर बाद में हम करें, ये इस तरह में बना बनाया यहाँ तक मिल जाया करें। तो हमने अब ये चूँकि रिकॉर्डिंग इसी कर ली। अब जब ये काम यहाँ तक आप कर चुके तो व्यू टैब पे जाके यहाँ से हम क्या करेंगे,
मैक्रोज ऑप्शन पे जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। ये देखें मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया तो हमारा जो सेगमेंट है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप इसको इसी पेज पे या जिस जगह भी अब डॉक्यूमेंट में आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अब हमने देखें क्या करना होगा। हम मैक्रोज पे अगेन जाएंगे और अब हम रिकॉर्ड नहीं बल्कि व्यू मैक्रोज पे आएंगे और ये देखें लिस्ट के अंदर हमें टेबल 1 मतलब हमें ये डिस्प्ले हो रहा है। रिकॉर्ड जो हमने किया था टेबल हमें यहाँ पे डिस्प्लेड है। सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करके और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है जो आप लोगों ने टाइप की होगी। सिंपल रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो टेबल है एज इट इज़ ये देख लीजिए यहाँ पे हमें मिल चुका है। आप देख लीजिए जैसे ऊपर टेबल हमने खुद ड्रा किया रिकॉर्ड करते हुए, अब चूँकि वो रिकॉर्ड हो चुका तो जस्ट सिंपली हमने समझे इसको प्ले कर लिया यानी रन कर लिया और दोबारा एज इट इज़ हमें मिल चुका है। अभी इस तरह आप बेशक 1000 दफ़ा इस टेबल को आपको ज़रूरत हो आप इसको बजाय दोबारा ड्रा करने के बजाय हेडिंग रो बनाने के सीरियल नंबर लगाने के आप बेहतर है कि आप रिकॉर्ड कर चुके तो यहाँ से व्यू पे जाना है, सिंपली रन कर लेना है। ये देखें आपके सामने जिस जगह ज़रूरत पड़ेगी इस टेबल की, चाहे अगले सफ़े पे ज़रूरत पड़े चाहे डॉक्यूमेंट की किसी भी पेज पे ज़रूरत पड़े, आप यहाँ से व्यू मैक्रोज पे जाएंगे सिंपली लिस्ट में से सिलेक्ट करके रन ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। ये देखें आप लोगों को देखें जितना हमने रिकॉर्ड किया वो इसके अंदर वहाँ तक डाटा टाइप बीच में हमें पहले से मिल जाता। अब जस्ट हमने सिर्फ नेम लिखने आगे डेटा एंट्री करनी, फादर नेम क्लास और रिजल्ट लिखने, ठीक है। तो ये इस तरह अभी हमने एग्जांपल ली मैक्रो की। ये आप देखिए सिर्फ टेबल पर ही मुश्तमिल नहीं है, आप लोग इस सिलसिले में मसलन कोई भी एक्शन या काम आप रिकॉर्ड कर सकते, टाइपिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप लोग पिक्चर ऐड करना, टेबल ड्रा करना, ऐसे सारे काम उनके सेगमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चूँकि हमने इसको ऑल डॉक्यूमेंट किया था तो इसलिए मैं अब न्यू डॉक्यूमेंट पर जाके चेक करता हूँ, फाइल न्यू और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ये देखिए अभी मैं न्यू फाइल पे जा रहा हूँ। अब इस पर हम चेक करते हैं कि हमें ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से मैक्रोज पे गए, व्यू मैक्रोज लिया तो ये देख लीजिए यहाँ पे भी हमें अवेलेबल है। रन ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमें इस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी ये हमें एज इट इज़ अवेलेबल रहेगा। ऐसे इसी तरह चलें वंस अगेन हम अब एग्जांपल ले लेते हैं। आप इस तरह आप और टेबल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वर्क करने से पहले आपने रिकॉर्डिंग पे इसको लगा लेना है, मतलब मैक्रो को रन करा लेना है। तो यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे आना होगा। यहाँ से भी देखें मसलन मैं लिखता हूँ मैक्रो नेम पिक, यानी हम पिक्चर को ऐड करना रिकॉर्ड करते हैं। डिस्क्रिप्शन मसलन मैं इसमें लोगो लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके बटन प्रेस करें, ये देखें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब टैब इंसर्ट की तरफ जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे और यहाँ से मसलन इंस्टीट्यूट लोगो या कोई पिक्चर हो सकती है जो कि आप लोग मसलन यहाँ से इमेज मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये देखें अब इस इमेज का ऐड होना भी ये देखें रिकॉर्ड हो चुका है। जब इमेज ऐड हो चुका है तो अब आप लोग व्यू पे जाके यहाँ से मैक्रोज पे जाएं और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर लें। तो ये कर्सर देख लें फ्री हो जाएगा, कर्सर के साथ से निशान हट जाएगा और ये एक निशानी थी। अब मैक्रो चूँकि स्टॉप हो चुका है। अब आप देख लीजिए कि ये जो लोगो का ऐड होना है ये भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि ये किस तरीके से रन होगा और हमें ये पिक्चर अगेन एंड अगेन ये ड्रा होती रहेगी। तो ये देखिए मैक्रोज पे जाएंगे, व्यू मैक्रोज पे जाएंगे और ये देख लीजिए लिस्ट में अब दो चीज़ें हैं, यानी एक पिक और एक टेबल 1। अब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मसलन पिक की ज़रूरत है, सिलेक्ट करके रन ऑप्शन क्लिक करना है। ये देख लीजिए आपके सामने है कि अभी देखें इमेज दोबारा से वही इमेज ड्रा हो गया। अब हम टैब इंसर्ट पे नहीं गए बल्कि मैक्रो से हमने ये ऑप्शन रन करके इस पिक्चर का जो स्टेप हमने रिकॉर्ड किया था वो रिपीट करा तो दूसरा वही लोगो दोबारा फिर रिपीट हो गया। तो यहाँ से देखें व्यू मैक्रोज रन कर लें, ये देखें तीसरा इमेज आ गया। ऐसी इसी तरह टेबल ज़रूरत हो तो यहाँ से व्यू मैक्रोज टेबल सेलेक्ट करें, रन कर लें, टेबल ड्रा हो जाएगा। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जो सेगमेंट हमने रिकॉर्ड कर रखे होंगे वो रन करने पर हमें इस तरह आउटपुट फ़ौरन हमें दे देंगे। तो इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट कंपोज करते हुए ऐसी चीज़ें जो अगेन एंड अगेन ज़रूरत की हों उन्हें आप लोग इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मैक्रो ऑप्शन है। वंस अगेन देख लीजिए कि यहाँ से पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है, मैक्रो नेम बताना होगा, स्टोरेज बतानी है। स्टोरेज को आप ठीक है अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहें तो ठीक है डॉक्यूमेंट स्पेशल सेलेक्ट कर लें, नहीं तो ऑल रख लें। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन होती है, फिर देन आप ओके बटन प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने वो काम करना होता है
ताकि वो रिकॉर्ड हो सके। एक दफ़ा कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेना है, और फिर जिस जगह फिर दोबारा ज़रूरत होगी तो आप लोग उसको रन करके दोबारा हासिल कर लेंगे। लेट्स से टेबल 2 ऑल डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन आप लिख लें, ऐसे कोई भी मसलन एन एग्जांपल टेबल या कोई भी वजात लिख सकते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स मसलन ऐसे लिख लें, फॉर एग्जांपल 6 रोज़ 6 कॉलम्स, ठीक है। ये लिखकर आप इसको डिटेल से बताने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो वर्क करना होगा आप लोगों ने, मसलन टैब इंसर्ट टेबल पे गए, यहाँ से लेट से 6x6 का हमने टेबल ड्रा किया। इसके अंदर इसी तरह से मसलन आपने डिटेल हेडिंग रो बना लेनी है, फॉर एग्जांपल EMP ID, ठीक है, ऐसे EMP नेम, ठीक है, इसी तरह से डेजिग्नेशन, ठीक है, एट्सेट्रा। इसी तरह आपने हेडिंग रो बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से स्केल, ठीक है, इसी तरह से लेट से बेसिक पे, ठीक है। और इसी तरह आप लोग मसलन नेट सैलरी या इस तरह आप लोग, ये एक मिसाल है, एक टेबल रिक्वायर है, मसलन आपको बार बार ये ज़रूरत है, इवन कि EMP ID भी अगर आप इसमें लिखना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसको जब समझें कि ये फ्रेम कंप्लीट हो गया, जो चीज़ में ज़रूरत थी, तो यहाँ व्यू पे आके स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक कर देना है। बस अब ये सेगमेंट रिकॉर्ड हो चुका। अब जिस जगह दोबारा ज़रूरत होगा तो सिंपल, मतलब नेक्स्ट पेज भी ज़रूरत हो या जिस जगह भी ज़रूरत हो दोबारा, तो सिंपली आपने व्यू मैक्रोज पे जाना है, व्यू मैक्रोज। और ये देखिए अब लिस्ट में 3 चीज़ें हो चुकी हैं, इस तरह लिस्ट ये क्रिएट होती आएगी जितने सेगमेंट आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। अभी टेबल 2 सिलेक्ट किया, रन कर लें, ये देखिए आपके सामने टेबल 2 एज इट इज़ आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह अगर पिक्चर या लोगो चाहिए, व्यू मैक्रोज पे जाएं, पिक सेलेक्ट करके रन कर लें, पिक आ जाएगी। ऐसी इसी तरह टेबल 1 ज़रूरत है तो यहाँ से व्यू मैक्रोज पे जाएं, टेबल 1 सेलेक्ट करके रन कर लें तो टेबल 1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टैब व्यू की डेमोस्ट्रेशन थी कंप्लीट। प्रैक्टिस कीजिए, किसी टूल में कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।